हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया जो कि हमारा है ग्लोब होपर। ये क्या करता है प्रोजेक्ट, ये आपका हेल्प करेगा आपको ट्रिप्स प्लान करने में। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ कि आई वांट टू गो ऑन ए यूएस ट्रिप and it will be completely adventure trip for the 5 days and I have the $20K, so make a travel plan for me. So when I send this, it will be create me a personalized plan for me यूएस ट्रेवलिंग के लिए एंड डेट विल बी completely एडवेंचर बेसिस जैसा कि मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कराया है। वी हैव टू वेट फ्यू मिनट्स टू क्रिएट द कंप्लीट ट्रेवलिंग प्लान। दैट्स वेट पूरा एक 5 दिन का एडवेंचर प्लान मेरे को वो दे दिया यूएस ट्रिप के लिए। इसने मेरे को क्या क्या दिया है, देखो इसने मेरे को डेट्स दे दिए, फ्लेक्सिबल है, ट्रिप की रेंट कितनी होगी, ट्रेवलर क्या होगा, बजट कितना होगा, उसमें प्रीमियम अपग्रेड्स वगैरह हो सकते हैं हमारे पास में। इसने मेरे को एक पूरा फुल फ्लेज एक मेरे को प्लान बना के दे दिया। एंड यहाँ पे इसने आई थिंक काफ़ी लंबा प्लान दिया है डे वाइज की, फर्स्ट डे पे हम क्या करेंगे, सेकंड डे पे हम क्या करेंगे। एंड यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डाउनलोड डाउनलोड पीडीएफ का। जब मैं इसको डाउनलोड पीडीएफ करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो यूटा 5 डे प्योर एडवेंचर ट्रिप, ठीक है। यहाँ पे इसने मेरे को बता दिया कि ओवरव्यू क्या होगा मेरा पूरा, मतलब कि बजट का, और जैसे 5 दिन का होगा तो 4 नाइट्स होंगे उसमें, 5 डेज होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद में इसमें अकोमोडेशन मेरे को बता रही है, हैंड पिक ऑप्शंस मेरे को बता रही है। एंड उसने मेरे को फिर बताया कि आपको डे वन में क्या करना है, ठीक है। डे वन में उन्होंने मेरे को बता दिया कि आप ये एडवेंचर कर सकते हो। डे टू का उसने मेरे को बता दिया, डे थ्री का मेरे को बता दिया, डे फोर का बता दिया, एंड डे फाइव का मेरे को बता दिया, ठीक है। एंड उसके बाद में एस्टिमेट ट्रेवल टाइम्स बता दिया कि कितना टाइम्स इसमें रख सकता है हमको पूरा। वो बजट ब्रेकडाउन भी इसने मेरे को दे दिया कि कितना बजट हमको रख सकता है। फ्लाइट पे इसने जैसे मेरे को बताया कि 400 to 900 एवरेज हमारा रख सकता है, राइट। एंड उसके बाद में ये इसने हमको और भी सारी चीज़ें दी है कि मिड प्रीमियम, ये प्रीमियम चीज़ वगैरह जो भी है वो इसने हमको प्रोवाइड करा दिया। एंड इम्पोर्टेंट नोट्स भी इसने हमको दिया। एंड यहाँ पे बुकिंग रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिक्वायरमेंट क्या होगी हमको बुक करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हैं, रोकड़ टिप्स, कल्चर नोट्स। तो इसने ये भी चीज़ हमको बता दिया। एंड ये इसने पूरा एक प्लान जनरेट करके दे दिया, जनरेटेड बाय द ग्लोबल होपर, ठीक है, एआई ट्रेवल प्लानर। ये हमारा एआई एजेंट आज हम बनाने वाले हैं, जहाँ पे कि हम सिर्फ नाम देंगे एंड ये पूरा प्लान हमको बना करके दे देगा। एंड उसको सिंपल हम फिर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा मेरे को कमेंट करना मत भूलना। एंड अगर अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर, कि लास्ट वीडियो में हमने एक फाइनेंस एजेंट बनाया था जो कि आपको यहाँ पे दिख जाएगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डेवलप किया था। इसको आप मतलब कि क्या कर सकते हो, आप इसको किसी ट्रेवल कंपनी को बेच सकते हो, उनको बोल सकते हो कि हमने आपके लिए एक ट्रेवल एजेंट बनाया है जो कि हाथ आपकी हेल्प करेगा ट्रिप को ऑर्गेनाइज करने में। आप उनसे अच्छा खासा चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कंप्लीट एजेंट बनाना है तो वीडियो को कंप्लीट देखें, मैं इसका आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, ठीक है। हम आते हैं हमारे वीएस कोड में। अभी जैसा आप देख सकते हो ये स्ट्रीम रीड पे चालू है, राइट। बट आप क्या कर सकते हो, आप इसके लिए एक रिएक्ट का फ्रेमवर्क डिजाइन कर सकते हो एंड उसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमने क्या क्या किया है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली हमने सबसे पहले क्या किया है, हमने यहाँ पे ओपन एआई को हम यूज कर रहे हैं एंड एक्सा टूल यूज कर रहे हैं गूगल सर्चिंग के लिए, ठीक है। ये हमने क्या किया, हमने सिंपल यहाँ पे हमारा ट्रेवल एजेंट को इंपोर्ट किया, हमने हमने एग्नो फ्रेमवर्क यूज किया है बाय द वे, ठीक है। हम यहाँ पे आए, हमने इसको नेम दे दिया कि नेम क्या है इसका, हमने हमारा मॉडल डिफाइन कर दिया यहाँ पे चैट जीपीटी 5 मिनी। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे एक्सा टूल हमारा डिफाइन कर दिया एंड उसकी ये एपीआई की है। आप इसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको एक्सा पे अपना खुद का पर्सनल अकाउंट बनाना पड़ेगा, तब आप उसको यूज कर पाओगे, क्योंकि ये की मैं डिलीट कर दूंगा बाद में, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दिया कि डिस्क्रिप्शन में क्या क्या होगा, और कि एजेंट उसी फॉर्मेट में हमको जनरेट करके दें, कि मैंने उसको बता दें कि आप ग्लोब होपर करके हो, आप ट्रेवल प्लानिंग वगैरह करते हो, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में मैंने इसको अप्रोच भी बता दिया कि अप्रोच में आपको क्या रखना है, कि आपको इनिशियल प्लान पहले बनाना है, फिर डेस्टिनेशन के बारे में रिसर्च करना है आपको, फिर अकोमोडेशन के बारे में आपको रिसर्च करना है, फिर आपको एक्टिविटी का प्लान करना है, एंड फिर लॉजिस्टिक का, एंड देन ब्रेक डाउन किया हमने बजट को। क्योंकि आप पीडीएफ देखोगे तो पीडीएफ में भी ये सीक्वेंस में ही आ रहे हैं, ठीक है। कि अगर हम किसी को ये बेच रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो वो ट्रेवल उसके कुछ तो काम आना चाहिए ना, कि उसके पूरा फॉर्मेट में मिल पाए, तो उसके लिए।
ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टाइल कर दिया कि भाई आपको मार्कडाउन फॉर्मेटिंग वगैरह यूज करनी है, वो सारा कुछ ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे लिखा एक्सपेक्टेड आउटपुट हमको मतलब कैसा चाहिए, हमको ओवरव्यू चाहिए होगा पहले आउटपुट में, जैसा कि आपको वो पीडीएफ में दिखा था एंड जो आंसर जनरेट हुआ था उसमें भी, जैसे मैं दिखाता हूँ। ये सबसे पहले इसने क्या जनरेट किया, इसने ओवरव्यू जनरेट किया, ठीक है। सो ऐसा हमने ये इसको दे दिया। फिर उसके बाद में अकोमोडेशन मैंने इसको बता दिया। फिर डे वाइज इसने डिफाइन किया। फिर डे वाइज इसने डिफाइन किया। उसके बाद में बजट को ब्रेक डाउन हमने किया, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हमने किए, बुकिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स हमने फाइंड आउट की, एंड ये पूरा हमारा फिर एजेंट बना, ठीक है। सो ये हमारा पूरा एआई एजेंट है ट्रेवलिंग के लिए, जो कि हमने यूज किया है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट टर्मिनल भी चला सकते हो, आपका वो सेम ही आंसर आएगा, ठीक है। एंड अगर आपको चाहिए कि अब आपको इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है, तो पीडीएफ के लिए हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास में मार्कडाउन रेंज में जा रही है, ठीक है। तो हमने उसको पहले नॉर्मल फॉर्म में चेंज किया एंड फिर हम उसको पीडीएफ में डाउनलोड फॉर्म में लेके आए हैं। तो आप जैसे देखते हो मार्कडाउन टू पीडीएफ हमारे पास में यहाँ पे ऑप्शन है। सो यहाँ पे बेसिकली हम जो भी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी से रिपोर्ट रैप, जो कि पीडीएफ को मतलब कि टेक्स्ट को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के काम में आती है, तो वो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे पीडीएफ का नाम डिफाइन कर दिया कि पीडीएफ का नाम क्या होना चाहिए। उसके बाद में हम यहाँ पे आईओ बाइट आईओ को यूज कर रहे हैं पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। एंड यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट का बता दिया कि भाई मार्जिन इतना रखना है, पेज साइज क्या रखना है, वो सारा कुछ कि एक पूरा फॉर्मेट में हमारे पास आ पाए, ठीक है। उसके बाद हम हेडिंग्स को डिफाइन कर रहे हैं, कस्टम हेडिंग एंड सब हेडिंग्स एंड कस्टम बॉडी, ठीक है। ये हम डिफाइन कर रहे हैं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, क्योंकि ये बेसिक है, मतलब इतना कुछ इसमें खास है नहीं। आप सिंपल जो भी टेक्स्ट आया आपको उसने पीडीएफ में आपने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एंड आपने पेज साइज बता दिया कि कैसा होना चाहिए, वो सारा कुछ। एंड यहाँ पे आपने हेडिंग सब हेडिंग्स कस्टम बॉडी, वो आपने पूरा यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद में आपने यहाँ पे सिंपल लाइंस की, लाइंस में अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे हेडिंग सब हेडिंग्स वो सारा कुछ निकालेंगे, ठीक है। जैसे आपके आप देख रहे हो रिजिक्स, आप ये नोट डाउन कर सकते हो रिजिक्स आपको जो दिख रहे हैं। एंड उसके बाद में हमने यहाँ पे क्या किया, स्टोरी डॉट अपेंड कर दिया हमने, जो भी कंटेंट हमारे पास आया। एंड हमने एक फुटर भी ऐड कर दिया। फुटर में हमारा नॉर्मली बेसिकली ये टेक्स्ट था, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। फुटर हमारा ये रहा, ठीक है। सो ये फुटर हम ऐड किया हमने उसमें, ठीक है। उसके बाद में हमने एक डाउनलोड लिंक क्रिएट कर दिया कि भाई आप यहाँ से डाउनलोड कर दो। एंड हमने पीडीएफ का ऐड कर दिया कि जनरेट पीडीएफ, यहाँ पे एक पूरा फंक्शन बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा कुछ भी काम नहीं है, बस स्ट्रीम रीड पे हम आए। स्ट्रीम रीड पे हमने बेसिकली क्या किया है, ठीक है। हमने यहाँ पे पेज डिफाइन कर दिया, एक स्टेटस मतलब सेशंस हमने क्रिएट किया। उसके बाद में एक मार्कडाउन, मतलब कि हमने बेसिक नॉर्मल सीएसएस लिखी है, थोड़ा डिजाइनिंग जो आपको अच्छे से दिखे उसके लिए, कि चैट मैसेज में कैसा होना चाहिए, यूजर मैसेज कैसा होना चाहिए। तो आप ये नोट डाउन करके एक बार नोट डाउन कर सकते हो आप ये स्क्रीन पोच करके, ठीक है। क्योंकि ये बेसिक सीएसएस है, आप ये अपने हिसाब से मतलब कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बटन्स वगैरह है, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ पूरा एक बार, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पे कॉलम्स बनाए हैं चार, ठीक है। फर्स्ट हमारा क्या होगा, से हरो, ठीक है। उसके बाद में जो मैं दिखाता हूँ, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, ये वाले, ये जो इंटरफेस है चार कॉलम्स वो हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ठीक है। ये वाले कॉलम्स कि भाई हेडिंग्स वगैरह ऐसा कुछ आना चाहिए वैसे उसके लिए, ठीक है। एंड उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे एक कंटेनर डिफाइन कर दिया। कंटेनर के अंदर जो हमारा ये पूरा था, ये सारी ये सारी चीजें इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे एक एक मैसेज देख रहे हैं कि अगर कोई यूजर मैसेज भेज रहा है तो वो इस तरह से वर्क करेगा पूरा, ठीक है। कैसे उसका शो होगा, एंड यहाँ पे वो बेसिकली हम उसको शो करा रहे हैं, ठीक है। एंड इधर हमने वहाँ पे डाउनलोड पीडीएफ का बटन बना दिया, जो कि हम पीडीएफ डाउनलोड करेंगे। सॉरी, ये एमडी फाइल के लिए है, क्योंकि हमने यहाँ पे एमडी फाइल को भी डिफाइन किया है। ये मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हमने एमडी फाइल को भी डिफाइन किया है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। एंड उसके बाद में दूसरा कॉलम है जो हमारा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए, जो कि हम यूज करेंगे यहाँ पे। मतलब कि हम बेसिकली ये फंक्शन यूज करेंगे, यहाँ पे कंटेंट भेज देंगे, डेस्टिनेशन भेज देंगे, ठीक है। एक सेकेंड। सो बेसिकली हम यहाँ पे वही काम कर रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ, ये जैसा आप देख सकते हो ट्रिप आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद में हमने यहाँ पे कॉलम वन किया, यूजर इनपुट हम देंगे यहाँ पे, ठीक है, कि यूजर क्या प्रोवाइड कराना चाहता है। उसके बाद में कॉलम टू के अंदर हमने सेंड किया, जो मैं दिखाता हूँ आपको। ये कॉलम वन है जहाँ पे हम यूजर का इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद में ये सेंड बटन है, ठीक है।
उसके बाद में हम यहाँ पे यूजर इनपुट देंगे, यूजर इनपुट एंड नोट सेंड, ठीक है। ये हमने यहाँ पे एक साइड बार बनाया है छोटा सा। साइड बार अभी आपको दिख नहीं रहा, मैं दिखाता हूँ, ये हमारा साइड बार है, ठीक है। जहाँ पे ये पूरी डिटेल्स वगैरह आएगी बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ पे बेसिक हमने नॉर्मल मार्कडाउन बना दिया। ये हमको रिक्वायरमेंट इतना है नहीं, मैंने तो मतलब एक पूरा अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए किया है। आप इनको हटा भी सकते हो, टिप्स वगैरह कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ठीक है। सो ये हमारा पूरा कोड बेस था जो कि आपको दिख गया होगा कि कैसे पूरा हम बता रहे, मैंने आपको समझा भी दिया। इसमें बेसिकली ये जो मेन पार्ट हमारा है वो है एजेंट वाला, ठीक है, कि हम एजेंट को कैसे क्रिएट करें, ये आप नोट डाउन कर सकते हो। उसके बाद में जो फ्रंट एंड में दिखाना है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके यूजर को दिखा सकते हो, ठीक है। सो ये था हमारी आज की वीडियो में। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो। लास्ट वीडियो हमारी ये थी जिसमें हमने एक फाइनेंस एजेंट बनाया था, वो भी हमने स्ट्रीमलीड का यूज करके बनाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप वीडियो को मेक श्योर करो आप देख लो, एंड आप अपना फाइनेंस एजेंट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। ये थी हमारी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।